हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीआरसी जीओआईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस आपकी चैप्टर वाइज होने वाली है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हार्डवेयर एंड मेमोरी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप एचपीआरसी जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं और खुद की लर्निंग जो है टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 12 टीसीएस पैटर्न के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और साथ ही टीसीएस में पूछे गए पीवाईक्यूज मिलेंगे। अराउंड 500 एमसीक्यूज आपको ये अलग से दिए जाएंगे। साथ ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आप प्रिंट लेके डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ डिटेल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइन करना, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको जो है भेज दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वो दोनों की तरह काम कर सकता है, इनपुट भी आउटपुट भी। बेसिकली पूछ रहा है हाइब्रिड डिवाइस कौन सा है। इनमें से स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन हमारी जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एज बहुत काम करती है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, और लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? ओसीआर कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन एडिटेबल टेक्स्ट। कि जो ओसीआर टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है, ओसीआर रिक्वायर अ स्कैन्ड इमेज एज इनपुट। ओसीआर को एक स्कैन्ड इमेज चाहिए होती है काम करने के लिए। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टैंडर्ड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन इमेज एक्विजिशन डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि जो हमारे इमेज एक्विजिशन डिवाइसेस हैं, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो कि इमेज कैप्चर करते हैं, चाहे आपका स्कैनर है चाहे कैमरा है, उनके लिए जो एपीआई या प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो कौन सी होती है? तो स्वाइन, एचडीएमआई, साटा या यूएसबी-सी। तो ऑप्शन ए TWAIN राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1, ओएमआर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मार्क एट प्री डिफाइंड पोजीशन। कि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ओएमआर, वो जो मार्क्स है वही डिटेक्ट करता है जो कि एक प्री डिफाइंड लोकेशन पे हो। तो ये बिल्कुल सही है। रैंडम आप कहीं भी मार्क कर देंगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हमने ऑलरेडी उसमें फीड किया होता है, ठीक है, तो वो उन्हीं को ही डिटेक्ट करता है। स्टेटमेंट 2 है, ओएमआर कैन रिकॉग्नाइज हैंडराइटिंग पैराग्राफ विदाउट एडिशनल सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल गलत है। ओएमआर सिर्फ हमारे पास एक प्रेजेंट मार्क ही रिकॉग्नाइज करता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज नहीं करता। हैंड राइटिंग किसमें रिकॉग्नाइज करी जाती है? तो ओसीआर में रिकॉग्नाइज की जाती है। तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगी। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टेक्नोलॉजी इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर रीडिंग कैरेक्टर प्रिंटिंग यूजिंग मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक से कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, कोई चीज लिखी हुई है, उसको रीड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी दोनों नहीं होंगे। और एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे नाम में ही है मैग्नेटिक इंक, तो राइट आंसर क्या होगा? एमआईसीआर, ऑप्शन नंबर 3। बारकोड रीडर जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट 1, एमआईसीआर इज वाइडली यूज्ड इन बैंकिंग। बिल्कुल सही, चेक रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो बैंकिंग में इसका काम लिया जाता है। एमआईसीआर इज लेस एक्यूरेट देन ओसीआर फॉर चेक प्रोसेसिंग। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ओसीआर में एरर्स होते हैं जब कोई हैंड राइटिंग लिखी होती है, या फिर कोई एक या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, जब उसे रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर, तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए। बट मैग्नेटिक इंक जो है ज़्यादा रिलायबल है। मतलब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम चेक का नंबर रीड करें और वो रीड ना हो या गलत रीड हो जाए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रिंटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग मल्टी पार्ट फॉर्म्स। कि आप चाहते हैं कि आप एक पेज प्रिंट करें और साथ ही में और जो पीछे पेजेस हैं वो भी प्रिंट हो जाएं। मतलब एक पेज प्रिंट करें, उसके साथ और पेजेस भी प्रिंट हो जाएं, तो कौन सा सूटेबल रहेगा आपके लिए प्रिंटर? तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि एक पेज है और इसके पीछे भी हमने एक पेज रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो हम इस पे टाइप करें फर्स्ट वन पे, वो पीछे वाले पे भी छप जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे हिट करना पड़ेगा, इम्पैक्ट करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा इस पेपर को, तभी इसका जो मार्क होगा वो पीछे वाले पे
जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि इसके लिए जो यूज़फुल रहने वाला है वो तो सबसे पहले होगा हमारे पास एक इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर देखेंगे हम कौन-सा है, क्या इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? नहीं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट है और थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है। तो जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच प्रिंटर यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड टोनर पाउडर टू प्रोड्यूस अ प्रिंटेड आउटपुट? इनमें से कौन-सा ऐसा प्रिंटर है जो कि टोनर पाउडर और चार्ज का इस्तेमाल करता है आउटपुट प्रिंट करने के लिए? तो इंकजेट में जो है लिक्विड इंक इस्तेमाल की जाती है। लेज़र में टोनर इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये स्टैटिक चार्ज इस्तेमाल करता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स में जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, हिट किया जाता है और डेज़ी बेल की जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 लेज़र प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट 1 प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डीपीआई डॉट्स पर इंच, बिल्कुल सही बात है। अ प्रिंटर विद हायर डीपीआई जनरली प्रोड्यूस शार्पर आउटपुट, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सॉरी, मैंने नॉट ट्रू वाली कर दी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज क्लासिफाइड एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? कौन सा इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स हमने पहले बोला कि जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। तो ड्रम प्रिंटर ये भी एक हमारे पास और इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर ये हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और चेन प्रिंटर ये भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट 1 एलसीडी मॉनिटर कंज्यूम लेस पावर देन सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर्स कौन से होते हैं? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, जो पुराने वाले होते थे, बड़े वाले, चौड़े वाले, जिनके पीछे को काफ़ी स्पेस निकला होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास? सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं। जो एलसीडी मॉनिटर्स हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एलसीडी में जो है छोटे-छोटे एलसीडी जो डिस्प्ले है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसमें जो है पावर कंजप्शन जो है कम होती है, ठीक। एलईडी में और ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 एलसीडी मॉनिटर जनरेट इमेज यूजिंग फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन्स हैं ये किस में इस्तेमाल की जाती हैं? कैथोड रे ट्यूब्स में इस्तेमाल की जाती है, ना कि एलसीडी में। एलसीडी में जो है सिंपल एक पैनल होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारे जो लाइट एमिट करते हैं जब भी उनमें जो है चार्ज पास किया जाता है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है हमारी, जो कि है फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 विच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न प्रीमियम स्मार्टफोन्स? जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें जो डिस्प्ले होती है कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? सीआरटी नहीं, गलत हो जाएगा। ओएलईडी बिल्कुल इस्तेमाल की जाती है। प्लाज्मा टेलीविजन में इस्तेमाल की जाती है। वीएफडी नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? ओएलईडी या फिर एमोलेड, ये ऑप्शंस में हो सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओएलईडी या फिर एमोलेड डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच पॉइंटिंग डिवाइस रिमेन्स स्टेशनरी व्हाइल ओनली द बॉल इज रोटेटेड? बोल रहा है पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं? जो कर्सर मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गई, टच पैड हो गया, तो ये सारे ही क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। बट यहाँ पे इनका रोल जो है अलग अलग है। माउस में जो हमारा डिवाइस है वो मूव करता है, आपने माउस देखा होगा। इवन जो ट्रैक बॉल वाला माउस होता है वो भी, माउस को भी हमें मूव करना पड़ता है। बट जो ट्रैक बॉल है, ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता है? एक नीचे स्टेशनरी माउंट होता है जिसके ऊपर बॉल जो है माउंटेड होती है। आप सिर्फ क्या करते हैं? बॉल को रोटेट करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। तो जो आपका डिवाइस है वो स्टेशनरी रहता है, सिर्फ बॉल रोटेट करती है। तो ट्रैक बॉल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जॉयस्टिक में एक स्टिक होती है जो मूव करती है, ठीक है, बॉल नहीं होती उसमें, स्टिक होती है। टच पैड में तो हम जो है टच करके ही जो है कर्सर मूव करते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जॉयस्टिक्स आर कॉमनली यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेटर्स, बिल्कुल सही बात है। जॉयस्टिक जो है फ्लाइट सिमुलेटर्स में इस्तेमाल होती है। इवन कि आपने जो हेलीकॉप्टर्स या फिर प्लेन्स होते हैं उनमें देखा होगा कि जॉयस्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक प्रोवाइड एनालॉग डायरेक्शनल कंट्रोल। अब देखिए जो हमारा फ्लाइट सिमुलेटर है या फिर जो हमारे डिवाइसेज़ होते हैं जिनमें जॉयस्टिक इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है। प्रिसीजन मतलब कि हम थोड़ा-सा भी मूव करें तो वो एक्यूरेटली डाटा जो है जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है थोड़ा-सा किया बट वो ज़्यादा ले लिया। तो वहाँ जहाँ पे हमें प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एक-एक वैल्यू को नापा जा सके। तो जॉयस्टिक भी ऐसा ही है जिसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 14 जो है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी क्या हो जाएँगी? सही हो जाएँगी। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओसीआर, ओसीआर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर स्कैन्ड इमेज एज इनपुट, बिल्कुल सही। डिटेक्ट फाइल सर्कल्ड इन द एग्जामिनेशन सीट, तो ये हमारे पास जो है ओसीआर की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नहीं है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास ओएमआर की। यूज्ड इन डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। कई बार जो है हमारे पास टेक्स्ट होता है हार्ड फॉर्म में और हमें जो है उसे डिजिटलाइज करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सही है। डाटा स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट टू बिल्कुल बताती है कि वॉलेटाइल क्यों है। नेक्स्ट, विच मेमोरी टाइप इज यूज टू स्टोर फर्मवेयर सच एज बायोस या यूईएफआई, जो हमारे फर्मवेयर होते हैं बायोस और यूईएफआई, इसे सेव करने के लिए कौन सी मेमोरी इस्तेमाल की जाती है, तो ये जो हमें चाहिए होते हैं परमानेंटली चाहिए होते हैं, तो इसके लिए जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी होगी, तो रोम हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम, कैश एंड रजिस्टर्स दे आर वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, एसएसडी हैव नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट, बिल्कुल सही। तो एसएसडी है उसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। एसएसडी जनरली प्रोवाइड फास्टर डाटा एक्सेस देन एचडीडी, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर वन। विच स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस टू द डाटा, एक सीक्वेंस में डाटा को एक्सेस कर कौन सा स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करता है, क्या एसएसडी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या डीवीडी। तो बाकी जितने भी हैं उनमें हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, बट जो हमारी मैग्नेटिक टेप है उसमें सिर्फ हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी इज स्मॉलर देन रैम, कैश मेमोरी रैम से छोटी होती है, बिल्कुल सही। कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस टाइम अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, हमें कुछ डिवाइसेस दे रखे हैं, इनमें से सबसे जल्दी डाटा प्रोवाइड कौन करता है, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर डीवीडी रोम। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं होता तो हमारे पास हार्ड डिस्क जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी फॉर द डाटा स्टोरेज, तो यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव है उसमें भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज द वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, तो ये गलत है। जो फ्लैश मेमोरी है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वो इरेज नहीं होती। जब भी हम जो है पावर ऑफ करते हैं हमारी जो पेन ड्राइव्स हैं उनमें जो हमारा डाटा है वो परमानेंटली स्टोर्ड रहता है जब तक हम उसे खुद से इरेज नहीं करते। तो स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है, तो ऑप्शन नंबर टू जो है हमारा राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप रिमेन डाटा इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, कब जब पावर स्विच ऑफ कर देते हैं तभी उसमें डाटा रहता है। तो रोम जो कि हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बायोस और बायोस को जो है सेव करके रखती है अपने अंदर, तो वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। विच ग्रुप ऑफ की इज यूज टू मूव द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट, कौन सी कीज जो है कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्या फंक्शन की, एरो की, न्यूमेरिक की या मॉडिफायर की। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा एरो की इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर यूज विच कंपोनेंट टू अट्रैक्ट टोनर पार्टिकल्स, एक्चुअली जो हमारा लेजर प्रिंटर है उसमें जो हमारा एक फाइन पाउडर इस्तेमाल किया जाता है इंक के लिए, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनर पार्टिकल। वो टोनर पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मदद से जो है एक ड्रम के ऊपर अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो कौन सा जो कंपोनेंट है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है, फोटो सेंसिटिव ड्रम, रिबन, इंक कार्ट्रिज या फिर प्रिंट हेड। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, फोटो सेंसिटिव ड्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज प्रोवाइड रैंडम एक्सेस टू द डाटा, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक टेप, ये हम जान चुके हैं कि सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है, एसएसडी रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, पेपर टेप नहीं, पंच कार्ड नहीं। तो जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिंटर स्पीड ऑफ द मॉडर्न प्रिंटर आर जनरली मेजर्ड इन, जो मॉडर्न प्रिंटर्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग स्पीड किस यूनिट में मेजर की जाती है, पीपीएम, डीपीआई, बीपीएस या फिर आरपीएम। तो देखिए आरपीएम जो है रोटेशन पर मिनट, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास रिलेटेड टर्म्स हैं वो हैं पेपर पेजेस पर मिनट या फिर डीपीआई। तो जो मॉडर्न हमारे पास प्रिंटर्स हैं उनका जो कैपेबिलिटी है वो इस चीज़ पे मेजर की जाती है कि वो कितने पेजेस प्रिंट कर सकते हैं पर मिनट के हिसाब से। क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी ऑलरेडी हो चुकी है। जो डीपीआईज हैं, डॉट पर इंचेस, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स के जो हमारे होते थे जनरली उनमें इस्तेमाल की जाती थी। तो जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, पेजेस पर मिनट, पीपीएम। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जनरली प्रोवाइड द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो ब्लू रे डिस्क में हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है। और अगर बात करें इनमें से सबसे कम, तो हाईएस्ट इसमें और लोएस्ट जो है सीडी में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू इन द मेमोरी हायरार्की। सीपीयू के एकदम पास कौन सी मेमोरी होती है, रैम, एसएसडी, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो कैश मेमोरी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर कैश मेमोरी ना होता, ऑप्शंस में रजिस्टर्स भी दिया होता, तो रजिस्टर्स राइट आंसर हो जाना था आपका। क्वेश्चन नंबर 30, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो लाइन प्रिंटर की बात की जा रही है, तो हमारे पास जो सीपीएम है कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, डीपीआई डॉट पर इंच एंड पीपीएम पेजेस पर मिनट। तो लाइन से रिलेटेड यही है, ठीक है, लाइन्स पर मिनट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एलपीएम। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी रहेगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एमबी आता है, फिर केबी, सॉरी सॉरी, सबसे पहले केबी आता है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है और देन टीबी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो नॉट, हाँ नॉट ही बोला है। एस हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, रैम नहीं है, तो रैम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच पेयर कंसिस्ट ओनली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर का कौन सा जोड़ा है जो कि नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट, लेजर। इंकजेट एंड लेजर दोनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, राइट आंसर हो सकता है। डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ड्राम चेन, ये भी नहीं हो सकता। डॉट मैट्रिक्स जो है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये भी नहीं हो सकता। जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 133 का वन फर्स्ट। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फर्मवेयर। फर्मवेयर को कौन सा सबसे अच्छी तरह डिफाइन करता है, टेम्परेरी डाटा का, तो टेम्परेरी डाटा तो नहीं होता ये। सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड बाय द यूज़र, नहीं, ये यूज़र इंस्टॉल नहीं करता, तो हमारे पास मेकर्स हैं वो ही इसको इंस्टॉल करके देते हैं मेजरली। डाटा स्टोर्ड ऑन द क्लाउड सर्वर्स, तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीआरटी स्टैंड फॉर, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू द एनी मेमोरी लोकेशन, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक टेप प्रोवाइड फास्टर रैंडम एक्सेस देन रैम, तो जो मैग्नेटिक टेप है उसमें रैंडम एक्सेस होता ही नहीं है, तो फास्टर कैसे प्रोवाइड करेगा, तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। वोम स्टैंड्स फॉर, वोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस री राइट मैनी, या फिर हमारे पास राइट ओरिजिनल रीड मेमोरी, वाइड ऑप्टिकल, ये दोनों तो जो है बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। तो जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, राइट वंस रीड मैनी। ऐसा मेजरली जो हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है कि एक बार लिख दिया, पढ़ बार बार सकते हैं। या फिर हमारे पास जो रोम है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक बार प्रिंट किया उसके बाद आप रेज नहीं कर सकते, और आप जो है उसे बार बार जो है इन्वोक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेमोरी टू द फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट। सबसे तेज से सबसे स्लो वाली बतानी है, तो इनमें से अगर मैं देखूं सब में, तो कैश हमारी सबसे फास्ट है यहाँ पे, और उसके बाद रैम, रैम के बाद एसएसडी, एसएसडी के बाद एसटीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे 2 नंबर पे जो है एसएसडी आ गई है, ये गलत हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सही है। द कंटेंट ऑफ रोम आर अरेज्ड व्हेनेवर द कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड, ये गलत है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक ही सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज करेक्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में सही चीज बतानी है। प्राइमरी मेमोरी हैज हायर एक्सेस स्पीड देन सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल, ये गलत है। कैश मेमोरी इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये भी गलत है। रोम इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी हैज हायर एक्सेस स्पीड देन द सेकेंडरी मेमोरी, ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस मेथड प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टाइम टू द ऑल द लोकेशंस। जितनी भी लोकेशंस है सब पे एक ही टाइम पे पहुंचा जा सकता है, रैंडम एक्सेस में, सीक्वेंशियल में, इंडेक्स में या सीरियल में। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मेथड हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें सब लोकेशंस में रीच करने के लिए इक्वल टाइम जो है चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, 41 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं। आपको दिए गए नंबर पे मैसेज करना होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।